तो हमारा ये चैप्टर नंबर कौन सी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो ठीक है, तो उस चैप्टर नंबर 4 लीनियर विजिबल हो रहा है सबको? हाँ सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल। चलो, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन पेज नंबर कितना था? पेज नंबर 3 शायद। लीनियर इक्वेशन ये थ्री नहीं, उसमें पेज नंबर शायद डिलीट हो गया। तो अब ये देखो, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट लेवल 2 का। कॉन्सेप्ट लेवल 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2013। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2013। और क्या दिया हुआ है? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2013। ठीक है, हमको चाहिए व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमको चाहिए एक्स वाई का वैल्यू टू फाइंड एक्स वाई। हमको चाहिए एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2013, उसको आप लिख लीजिए। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2013। उसको जब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे मेरे को क्या मिलेगा? एक्स वाई। वेरी गुड। एक्स कितना टाइम्स? एक्स कितना टाइम्स एक्स वाई? मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीपल करने में एक्स वाई मिलेगा? एक्स के साथ क्या मल्टीपल करने में एक्स वाई मिलेगा? वाई। तो वाई इंटू 1 कितना होगा? वाई। प्लस वाई के साथ कितना मल्टीपल करने में एक्स वाई मिलेगा? एक्स। तो एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 कितना होगा? एक्स। हाँ, तो इक्वल टू 2013। क्लियर? अब आपके पास ये रब कर दिया जाए, ये रब कर दिया जाए, ये रब कर दिया जाए। अब आपके पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू है। ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू है आपके पास। क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 2013। अब्दुल कलाम कौन है? हाँ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2013। तो हम पुट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2013, और नीचे एक्स वाई इक्वल टू 2013। हमको चाहिए क्या? हाँ, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई हमारा क्वेश्चन में आ गया। हाँ, तो क्या होगा? एक्स वाई के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू इतना हो जाएगा 2013/2013। होगा कि नहीं? ये लाइन समझ में नहीं आया किसी को? डायरेक्ट एक लाइन शॉर्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ, इस तरीका का, इस तरह का। इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आप लोग लिखने का जरूरत नहीं है, बाद में हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, ये जो क्लास का है पीडीएफ जो रहेगा, हम जो जहाँ लिख रहा है पेड में, वो हम शेयर कर देंगे पीडीएफ। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -2, 0, 0 एंड -3, 3। यहाँ कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। मतलब हमारे 4 इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में 4 इक्वेशन इज गिवन। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन दिया गया है ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन ट्वाइस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
और ऊपर में कितना पॉइंट्स दे रखा है, 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट दिया है 2, -2, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया गया है 0, 0 और तीसरा पॉइंट दिया है आपका -3, 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, डोंट ट्राई टू आंसर फास्ट, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन सी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इन चारों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट्स में पास करे। तो आप लोग एक शॉर्टकट, आप लोग जब एमसीक्यू करेंगे उसमें शॉर्टकट कुछ हिंट्स दिया रहता है। ये देखो, जब 0, 0 यहाँ दिख रहा है, आप लोग 0, 0 का मतलब कहाँ है, ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ हाँ, तो कौन सा इक्वेशन ओरिजिन से पास होगा। हाँ लेकिन हमारा ओरिजिन से पास होना पड़ेगा, फिर 2, -2 भी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ ओरिजिन दिखने से नहीं होगा, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये वाला भी ओरिजिन से पास होगा, ये वाला भी ओरिजिन से पास होगा, है ना। तो तो इसलिए तीनों हाँ सर। तीनों पॉइंट्स में से वो इक्वेशन पास करना पड़ेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई कैसे करेंगे वो देखते हैं कि किस तरीके का सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला जो 2, -2 है, यहाँ जो 2, -2 है वो पुट करो इक्वेशन ए में। तो ए में जब पुट करोगे 2, -2, x - y = 0, इसका मतलब क्या है, x = y, हाँ x = y, मतलब x का और y का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम है, सेम है। नहीं है। यहाँ x का वैल्यू y का वैल्यू सेम है, नहीं है। तो डिस्कार्ड कर दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत है। गलत। गलत। अब ऑप्शन नंबर बी में चेक करो, बी क्या कह रहा है, बी में कह रहा है x + y = 0, मतलब x = -y, मतलब x एंड y का वैल्यू सेम होगा लेकिन माइनस होगा, हाँ ठीक है। या तुम इस तरीका का कह सकते हो कि दोनों को x एंड y को अगर यहाँ पुट कर दो, 2 and -2, x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू -2, 0 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। मिलेगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 0 पुट करो प्लस y का वैल्यू 0 पुट करो, 0 मिलेगा, हाँ ये भी 0, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू -3 पुट करो, y का वैल्यू 3 पुट करो, 0 मिलेगा। मिलेगा। मतलब हाँ सर। यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ तो बाकी हमको चेक हाँ करना ही सर। नहीं, बाकी हमको चेक करना ही, बिकॉज एमसीक्यू में अगर वन ऑप्शन इज करेक्ट है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बाकी ऑप्शन हमारा करने का ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी कलर लिया जाए, कौन सी कलर लिया जाए, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप लोग थोड़ा रिकल कीजिए, ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। दो वेरिएबल मतलब दो x एंड y, देखो यहाँ 2 वेरिएबल्स है, अगर 1 वेरिएबल कहता तो ओनली x या ओनली y रहेगा। तो यहाँ कह रहा है 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन उसका कंडीशन क्या था, साथ में कंडीशन क्या था बताओ। ऑप्शन ए दे रखा है a ≠ = 0, b = 0, ऑप्शन बी a ≠ = 0, b ≠ 0, ऑप्शन सी a = 0, b ≠ 0, ऑप्शन डी a = 0, b = 0, बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन a not equals to 0, b not equals to 0। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, ये पक्का है, बाकी बताओ सब। हम्म बाकी लोग बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, कि लीनियर इक्वेशन होना पड़ेगा, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होना पड़ेगा और 2 वेरिएबल होना पड़ेगा, कौन सा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आंसर सही हो गलत हो बताते रहना।
क्योंकि इसका रीज़न है अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाए, बी का वैल्यू जीरो हो जाए, अगर दोनों का वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, नहीं बनेगा। ओनली सी रहेगा, है ना। तो हाँ। अगर एक जीरो हो जाए तो भी नहीं बनेगा। हाँ तो भी नहीं बनेगा, वन वेरिएबल बनेगा। हाँ वन वेरिएबल बनेगा, मतलब एक्स भी जीरो होना नहीं पड़ेगा, वाई भी जीरो होना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ए का वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकता है, वरना मल्टीपल करके जीरो हो जाएगा वो पूरा टर्म। बी का भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सॉल्व, ये सॉल्व दिया हुआ है 1/3, ये तो कर पाओगे सॉल्व, ये करा दूँ। 1/3 होल इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस होल इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 2 होल इंटू एक्स माइनस वन, ये है, ठीक है। हाँ तो ये कैसा करोगे, सॉल्व फॉर एक्स, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री, मतलब नीचे थ्री है, माइनस एक्स प्लस थ्री बाई नीचे वन है इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करा जाए, या उसको शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हो इस तरीका का, उसको 1/3 से उसको मल्टीपल करो, 1/3 एक्स माइनस 1/3 थ्री के साथ मल्टीपल करो कितना आएगा 1, माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री इक्वल टू ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस टू। तो एक्स वाला एक साइड लिखो, 1/3 एक्स माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -1 -3 कितना होगा, -4, और इस तरह का बचेगा -2, और यहाँ बचेगा -4, उस तरफ आएगा तो +4। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 2 हाँ ये हो जाएगा 2, और इस तरह कितना बचेगा, एलसीएम ले लो 3, ये बचेगा एक्स माइनस 1 हाउ मेनी टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स 3x, 1 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 6x। तो कितना होगा x -3x -6x -3x -6x कितना होगा, -9, -9 प्लस 1 -8x, और ये 3 उस तरफ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 इंटू 3/8 -8 माइनस ऊपर लगा दो 2 4 टाइम्स 8 -3/4, x का वैल्यू आ जाएगा -3/4। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर। ऑप्शन नंबर 5 ये कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 17, 3x प्लस 2y इक्वल टू 17 and x y are positive integers, x y are positive integers, then y could be which of the following, मतलब कह रहा है x का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मुझे 17 होना पड़ेगा, तब जाके मुझे 17 होना पड़ेगा। हाँ 17 होना पड़ेगा। अब बताओ y का वैल्यू कौन सा होगा, कि x एंड y का वैल्यू तुम पॉजिटिव डालो, तब y का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 5। ये चारों में से y का वैल्यू कौन सा होगा बताओ। कैसे करोगे, सर ऑप्शन y के वैल्यू में पुट कर देंगे। हाँ ऑप्शन y का वैल्यू में पुट करो, पहले 2 पुट करो, 2y है ना, तो 2 इंटू 2 पुट करो, कितना हुआ 2 इंटू 2 4, 4 के साथ यहाँ कितना प्लस करने में 17 आता है, ये वैल्यू 4 हुआ, ये 4 हुआ, 4 के साथ कितना प्लस करने में 17 आएगा 13, है ना। तो 3 के साथ कुछ मल्टीपल करने में 13 आएगा, नहीं तो मतलब ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 2 गलत। नेक्स्ट 3, y का जगह 3 पुट करो, y का जगह 3 पुट करो, कितना होगा 6,
6 6 के साथ कितना प्लस करोगे तो 17 मिलेगा? 7 11। तो 3 के साथ कुछ मल्टीपल करने में 11 आएगा? नहीं तो ये भी नहीं सर गलत। गलत नहीं आएगा गलत हाँ। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो, 2 के साथ ये 4 करो, कितना मिलेगा? 8। हाँ 8 के साथ कितना प्लस करने में 17 आता है? 9। तो 3 के साथ कुछ मल्टीपल करने में 9 आता है? हाँ हाँ। हाँ सर अब देखो ये 17 बन गया, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर आया। तो अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फोर बस। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? Which of the following option in the column 1 with reason in column 2 is correct with respect to the following questions? How many linear equation in x and y can be satisfied by x equal to 1 and y equal to 3? कह रहा है x equal to 1 x equal to 1 and y is equal to 3. X equal to 1 and y equal to 3. How many linear equation in x and y can be satisfied by these given points? ये क्या कह रहा है? Which of the following option in column 1 with column 2? column 1 आप लोग दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर ये देख लो पहले क्वेश्चन। पर क्वेश्चन मेरे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा अभी नहीं दे रहा मोबाइल को बड़ा कर लो, लैंडस्केप मोड में कर लो, दिखाई देगा। अब देखो ये कह रहा है कि which of the following option in column 1 with reason in column 2 is correct with respect to the following. column 1 and column 2 के साथ कौन सा वाला करेक्ट होगा? कह रहा है how many linear equation in x and y can be satisfied by x equal to 1 and y equal to 3? कितना linear equation होगा? x equal to 1 and y equal to 3, ये एक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है ना? अरे इसका डायग्राम बना के हम दिखा देते हैं। x इक्वल टू ये तुम्हारा अगर देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन है आप? देखती हूँ मैं ट्राई करती हूँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, 1 2 3, यहाँ कई पॉइंट्स होगा? यस सर 1,3 यहाँ कई पॉइंट्स होगा, है ना? हाँ सर तो इस पॉइंट में अब बताओ, ये एक कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट में कितना लाइन तुम पास कर सकते हो? इस पॉइंट में कितना लाइन पास कर सकते हो? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितना? इनफाइनाइट हाँ, तो एक पॉइंट में इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो। अगर एक पॉइंट में इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ आप लोग पहले देखो क्वेश्चन। हाँ, यहाँ कह रहा है ओनली वन, मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, यह कह रहा है ओनली वन लीनियर इक्वेशन या एग्जैक्टली 2 लीनियर इक्वेशन या इनफाइनाइटली मैनी। बताओ कौन सा? इनफाइनाइट हाँ अब मैंने अब पोजीशन, अब आंसर आ गया, सही आंसर इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन इनफाइनाइटली मैनी के लिए रीजन बताओ, रीजन देना पड़ेगा, यहाँ रीजन भी देना पड़ेगा। इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हुआ क्योंकि एज पॉइंट 1,3 लाइज ऑन द ग्राफ थ्रू द पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास, सो वी कैन गेट इनफाइनाइट ग्राफ्स और इनफाइनाइट इक्वेशन। कौन सा? ये वाला ये वाला। सच्ची होगा क्लियर? हाँ
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन अब विजिबल हो रहा है? हाँ सर। हाँ। क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 always lies in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव सॉल्यूशन। यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है मतलब x एंड y का दोनों का वैल्यू मिलेगा, मतलब दो मिलेगा, x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा, दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो इस तरीका का प्लस वाला दोनों x प्लस y कोऑर्डिनेट भी प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। किसी का डाउट हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। दो नंबर का सम कितना है और उसका प्रोडक्ट कितना है? 35। तो व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर्स? उन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम बताओ। उन दो नंबर्स का सम का, उन दो रेसिप्रोकल, उन दो जो नंबर्स होगा उनका रेसिप्रोकल करके सम बताओ। 5/7, 12/35। कौन सा होगा? 12/35, 1/35, 35/8, 7/32, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेरे को क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, लेट द टू नंबर्स भी x एंड y मान लिया जाए। तो दो नंबर का सम कितना दे रखा है? 12, और उन लोग दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 35। 35। मुझे क्या निकालना है? उनका रेसिप्रोकल। इनका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x, और इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। इन दोनों का सम निकालना होगा, रेसिप्रोकल का सम, ठीक है? तो उसको एलसीएम ले लो डायरेक्ट, एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो, है ना? होगा कि नहीं? इस लाइन से इसको निकालना है तो इसको ये लिख सकते हो, हाँ सर। एक्स एंड वाई का एलसीएम क्या होगा? एक्स वाई। फिर एक्स के साथ कितना मल्टीपल करने में एक्स वाई होगा? वाई। Y। वाई 1 के साथ मल्टीपल करो, कितना होगा? वाई Y। प्लस ये वाई कितना होगा? एक्स मल्टीपल करना पड़ेगा, ये एक्स इंटू 1, यहाँ आ जाएगा एक्स। क्लियर? अब तुम्हारा एक्स है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना, यहाँ पुट करो 12, 12। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 10, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है इफ x इक्वल टू 3, इफ सॉरी गिवन दे रखा है x का वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब गिवन x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज ए सॉल्यूशन दे रखा है। किसका सॉल्यूशन? ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? 2x माइनस 5y प्लस के इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे चाहिए k का वैल्यू। अगर उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या करेंगे हम? पुट कर देंगे। हाँ, पुट कर देंगे। 2x का वैल्यू 3 प्लस -5 इंटू वाई का वैल्यू -1 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 + 5 11 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका मतलब के इज इक्वल टू -11। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, और एक है 4x माइनस 6y इक्वल टू 20। हाँ, ये दो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका कह रहा है x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 12, ये सॉल्यूशन होगा? या x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये सॉल्यूशन होगा? या नो सॉल्यूशन होगा? या x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 5, कौन सा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। पहले कंडीशन क्या है? हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं? कंडीशन क्या था पहले यार? a1/a2 बताओ कितना होगा? 2/3। 2/4। 2/4 का मतलब कितना होगा? 1/2। 1/1। b1/b2 कितना होगा? -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, ये भी 1/2।
C1/C2 कितना होगा? 7 इधर आएगा तो -7 और 20 इधर आएगा तो -20, तो 7/20। तो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन था? नो सॉल्यूशन। हाँ, नो सॉल्यूशन। सबको क्लियर? मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ, रिकल कर लेता हूँ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 हो जाए तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर दोनों इक्वल हो जाए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 12 एक ग्राफ दिया हुआ है आपका। ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 6। इसका ग्राफ कौन सा होगा? ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, ये क्वेश्चन थोड़ा ग्राफ में रॉन्ग है, ठीक है? ये क्वेश्चन ग्राफ में थोड़ा उल्टा था शायद। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में क्या हुआ है? A certain distance is covered at a certain speed s1। तुमने कुछ certain distance कवर्ड किया, कितना स्पीड से? s1 स्पीड से, ठीक है? फिर if half of the distance is covered in double the time at speed s2, find the ratio of the two speeds। ठीक है? ये देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। यहाँ से यहाँ A से B तक कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, है कि नहीं? हाँ, कितना डिस्टेंस है? क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये सर्टेन डिस्टेंस कह रहा है। कितना डिस्टेंस? कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं। तो सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि कितना डिस्टेंस? तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल तक x डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस मान लो, और x डिस्टेंस। और कितना स्पीड में गया तुम्हारा घर से स्कूल तक? कितना स्पीड में गया? s1 स्पीड। ठीक है? अब दोबारा दूसरा इक्वेशन कह रहा है इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम। क्या कह रहा है? इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्या कह रहा है? इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम एट स्पीड s2, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू स्पीड। तो यहाँ से तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल तो जो गए है तुमने, वो कितना x डिस्टेंस, स्पीड s1, तो टाइम कितना होगा? हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कितना? x, स्पीड कितना? s1। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन तुमने ये मिला है कि टाइम इज इक्वल टू x बाय s1। सेकेंड, अगेन हमको कह रहा है कि इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना? a से b, यहाँ तक था मेरा, यहाँ से a से b तक था। तो यहाँ से यहाँ कह रहा है हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यहाँ मान लो कहीं c, इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम। पहले जितना टाइम लगा उससे डबल टाइम लगा। इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड, अगर कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो आधा डिस्टेंस अगर तुम डबल टाइम से जाओगे, यहाँ से यहाँ कितना टाइम? डबल टाइम, यहाँ से यहाँ, ठीक है? डबल टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया? डबल टाइम।
तो टाइम ज़्यादा लगा, इसका मतलब दूसरा कहीं स्लो स्पीड में गए हैं तुम। अरे टाइम यहाँ से यहाँ आधा जाने में डबल टाइम लग रहा है, इसका मतलब बहुत स्लो गए तुम। तो ये स्पीड जो दिया है कह रहा है कितना स्पीड में गया यहाँ से यहाँ तक, s2 स्पीड में। कितना स्पीड, s2 स्पीड में गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से a से c तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a से c तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a से c तक हाफ ऑफ द डिस्टेंस। टोटल अगर डिस्टेंस x होगा तो a से c कितना होगा, x/2। टाइम कितना होगा, डबल टाइम। और स्पीड कितना होगा, स्पीड कह रहा है s2। तो वी नो, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, टाइम कितना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2t इंटू 2 कितना हो जाएगा, x/4t, x/40। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू x/t, 1 इंटू x, नीचे 4 इंटू टी है। तो ये लिख सकते हो 1/4 इंटू x/t का वैल्यू कितना था, यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा अगर t इज इक्वल टू x/s1 है तो s1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, s1 यहाँ जाएगा, x/t आ जाएगा। तो x/t का वैल्यू कितना मिलेगा, x1 मिलेगा, सॉरी x/t का वैल्यू s1 मिलेगा। तो यहाँ x/t का जगह कितना पुट कर सकता हूँ, s1, है ना। तो हमारा ये तो था s2। तो अब सॉल्व कर दो, हमारा चाहिए रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, हमारा चाहिए रेशियो ऑफ द टू स्पीड्स। तो ये जो s1, ये s1 अगर मल्टीपुल है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो हमारा रेशियो होगा h2:s1 इज इक्वल टू 1:4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू स्पीड, मतलब पहले s1 दिया है या पहले s2 दिया है। हाँ, तो s1:s2 कितना हो जाएगा, 4:1। तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 4:1। या कहाँ में, ऑप्शन बी में है। हाँ, अगेन अब मुझे और भी कह रहा है ऑल्सो, और भी निकालना है, क्या निकालना है, इफ s1 इज इक्वल टू 60 फाइंड s2। s1 का अगर स्पीड 60 है तो s2 कितना होगा, यहाँ से लिख दो, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो कि हम जानते हैं s2/s1 इज इक्वल टू 1/4। तो कह रहा है s1 का वैल्यू 60 है, तो s1 का वैल्यू 60 पुट कर दो, यहाँ s2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा s2 इज इक्वल टू 1/4, ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 हाउ मेनी टाइम्स। तो s2 का स्पीड कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, सबको क्लियर। हाँ, इस तरीका का हमको इस तरीके का हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, टैकल करना होगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, डायग्राम बना बना के करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी इज कंप्राइज्ड एज ए ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है टैक्सी चार्ज एक सिटी में फिक्स चार्ज कुछ रहता है ना, टैक्सी में उठने के लिए एक फिक्स चार्ज चाहिए, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। किस माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दो, कहीं जब मतलब क्वेश्चन करना तब माइक ऑन करके कर देना। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है एक टैक्सी चार्ज जो सिटी में होगा उसका कहीं फिक्स चार्ज होगा, आप टैक्सी बुकिंग करोगे फिक्स चार्ज लगेगा, फिर डिस्टेंस जितना कवर्ड करोगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड करोगे उतना बड़ा ज़्यादा होते जाएगा। तो कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के लिए 16 किलोमीटर के लिए 156 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। तो हम टैक्सी का फिक्स चार्ज मान लेते हैं, फिक्स चार्ज कितना मानो, फिक्स चार्ज मान लो कितना, 100 रुपीज़, है ना। हाँ, फिक्स चार्ज मान लो 100 रुपीज़, और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर्ड करोगे उसके लिए कितना रुपीज़, y रुपीज़ मान लो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वो कह रहा है 16 किलोमीटर जो क्या है फॉर ए जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जर्नी किया? 16 किलोमीटर। तो उसको 156 रुपीज़ दिया है। कार पहले बुकिंग किया, तुमको इतना ₹X देना पड़ेगा। और फिर हमने क्या लिया? चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर। चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर। वो बाकी जितना किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे उतना किलोमीटर के पर किलोमीटर के लिए हमने वाई पकड़ा। तो 1 किलोमीटर के लिए मतलब वाई, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मैंने मतलब वाई पकड़ा। 2 किलोमीटर के लिए 2y, 3 किलोमीटर के लिए 3y। इसलिए कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 16 किलोमीटर मतलब 16y। हाँ, तो वो कितना रुपीज़ पे किया है? 156। ये इक्वेशन 1। अगेन और एक क्या टैक्सी बुकिंग किया, उसने 24 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो टैक्सी बुकिंग के ₹X तो देना ही पड़ेगा। फिर 24 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर के लिए 1y, तो 24 किलोमीटर 24y। उसने पे किया है, इस बार ज़्यादा गया है ना, तो उसने पे किया है 204 रुपीज़। तो अब उसको सॉल्व कर दो। हमको क्या चाहिए? व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। हमको चाहिए वो अगर 30 किलोमीटर चले जाए तो कितना पे कराएगा। मतलब टू फाइंड 30 किलोमीटर, कई आदमी अगर 30 किलोमीटर ट्रेवल करे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले तो वो बुकिंग करेगा, ₹X देना पड़ेगा, और 30 किलोमीटर के लिए 30y देना पड़ेगा। तो वो कितना देगा वो पूछ रहा है। x प्लस 30y का वैल्यू कितना होगा? तो तुमको तो पहले x एंड y का वैल्यू जानना पड़ेगा ना। तो इसलिए पहले सॉल्व कर दो। इक्वल नाउ x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए तुम सॉल्व कर दो कि 2 से 1 माइनस कर दो। 2 से 1 माइनस कर दो। 2 से 1 जब माइनस करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो 2y का लेफ्ट हैंड साइड लिखो, x प्लस 24y माइनस x प्लस 16y, और 204 माइनस 156। तो कितना होगा? x प्लस 24y माइनस x माइनस 16y इज इक्वल टू 204 माइनस 56 कितना होगा? 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, और 19 माइनस 5 इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 24 8y इज इक्वल टू 48। y इज इक्वल टू 48/8 कितना होगा? 6। मतलब y का वैल्यू 6 पर किलोमीटर, वो ₹6 करके दिया था। अब y का वैल्यू 6 होगा तो यहाँ पुट कर दो कहीं इक्वेशन 1 में, x प्लस 16y इक्वल टू 156। 1 था x प्लस 16y इज इक्वल टू 156। तो इसको तुम y का वैल्यू 6 पुट कर दो, x प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू 156। तो x प्लस 16 6 का कितना होगा? 96 इक्वल टू 156। तो x इक्वल टू 156 माइनस 96 इक्वल टू कितना होगा? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 15 माइनस 9 इक्वल टू 6, 60। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए x प्लस 30y का वैल्यू। तो x प्लस 30y का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना था? 6। तो कितना होगा? 60 प्लस 180 कितना होगा? 18 प्लस 6 240। मतलब 30 किलोमीटर के लिए वो 240 रुपये देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में सबको? किसी का डाउट है तो बताओ।